कहा जाता है कि दक्षिण भारत की भूमि को भगवान ने खास तौर पर सनातन जीवन पद्धति और सनातन यानी कि हिंदू धार्मिक हितों के विशेष स्थानों के साथ बनाया है। तभी तो प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत का आम जनमानस ही नहीं बल्कि यहाँ के नगर और प्राचीन मंदिर न केवल अध्यात्म और बुद्धि के प्रतीक रहे हैं बल्कि स्थापत्य की समृद्ध कला और परंपरा का भी जीवंत प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि भारत के आश्चर्यों को देखना हो, इनक्रेडिबल इंडिया को देखना हो, तो दक्षिण भारत में जाकर ही देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूं। तो दक्षिण भारत की इसी समृद्ध परंपरा को देखते हुए आज यहाँ हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले की श्रृंगेरी तहसील के बारे में। इसी श्रृंगेरी तहसील में स्थित है पवित्र श्रृंगेरी मठ। इस श्रृंगेरी मठ का महत्व आज हिंदू धर्म के चारों धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों से कहीं बढ़कर कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी मठ के कारण आज हम और हमारी यह सनातन सभ्यता जीवित है, वरना तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने और फिर सन 47 के बाद से आज तक की सभी सरकारों ने इसे नष्ट करने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए हैं। लेकिन हम आभारी हैं इस श्रृंगेरी मठ के और इस मठ को स्थापित करने वाले आदि शंकराचार्य जी के, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में ही भविष्य के खतरे को पहले से भांप लिया था। श्रृंगेरी से जुड़े संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो श्रृंगीगिरी यानी आज का यह श्रृंगेरी नगर एक अति प्राचीन नगर है और इसको यह नाम यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित श्रृंगगिरी नामक एक छोटी सी पहाड़ी से मिला है, जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस स्थान को श्रृंगेरी गिरी का नाम दिया गया है। इसी छोटी पहाड़ी पर आज भी श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक के नाम पर एक आश्रम बना हुआ है। श्रृंगी ऋषि का नाम आम बोलचाल और साधारण भाषा में धीरे धीरे अपभ्रंश होता गया और अब यह श्रृंगी गिरी से श्रृंगेरी का रूप ले चुका है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह श्रृंगेरी नगर अब धीरे धीरे एक आधुनिक शहर में बदलता दिख रहा है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ अपने कुछ दिनों के प्रवास के दौरान श्रृंगेरी तथा शारदा मठों की स्थापना की थी और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तथा आदि वेदांत से संबंधित 4 प्रमुख मठों में श्रृंगेरी मठ ही सर्वप्रथम मठ है, जिसके कारण सनातन को नया जीवन मिला है। 8वीं शताब्दी से चली आ रही श्रृंगेरी मठ और आदि शंकराचार्य की उसी शिष्य परंपरा में यहाँ 14वीं शताब्दी के उस दौर में ऋषि विद्यारण्य को यहाँ श्रृंगेरी मठ के 12वें शंकराचार्य के तौर पर स्थान प्राप्त था। शंकराचार्य श्री विद्यारण्य ऋषि विजयनगर साम्राज्य की वंश परंपरा से आने वाले हरिहर और बुपका नाम के उन 2 भाइयों के गुरु भी थे, इसलिए वे यहाँ शासन चलाने में उन दोनों भाइयों की मदद भी कर रहे थे। हरिहर और बुपका नामक ये वही 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर में स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुपका के पिता का नाम संगम था, जो होसाला शासकों के दरबार में एक सरदार हुआ करते थे। हरिहर और बुपका ने विजयनगर में स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उसे इतना समृद्धशाली बना दिया था कि दक्षिण भारत के इतिहास में यह उस समय का सबसे प्रसिद्ध और समृद्धशाली साम्राज्य हुआ करता था। और यह सब संभव हुआ उनके गुरु और शंकराचार्य श्री विद्यारण्य ऋषि के कारण। शंकराचार्य श्री विद्यारण्य ऋषि के निधन के बाद हरिहर और बुपका ने उनकी स्मृति के तौर पर उनकी समाधि के ऊपर एक मंदिर का निर्माण करवाया और उसे नाम दिया विद्याशंकर मंदिर। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विद्याशंकर मंदिर का निर्माण काल 1338 ईस्वी का बताया जाता है। इस हिसाब से यह मंदिर आज से लगभग 685 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर में एक ऐसी खूबी है जो इसे 7 अजूबों से भी बड़ा बनाती है। आयताकार आकृति में बने इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसके वो 12 स्तंभ है जिन पर शौर्य चिन्ह बने हुए हैं, जो 12 राशि चक्रों को प्रदर्शित करते हैं। इन सभी 12 स्तंभों के 12 राशि चक्र की रूपरेखा खगोलीय अवधारणाओं को आधार मानकर तैयार की गई है।
प्रत्येक सुबह जब सूरज की किरणें मंदिर में प्रवेश करती हैं तो वे वर्ष के उसी महीने का संकेत देने वाले एक विशेष स्तंभ से टकराती हैं। इसकी यही खूबी हमें इस संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिलती। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।